बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर जेडीयू के अध्यक्ष बन गए। लल्लन सिंह ने अपने पद को छोड़ते हुए उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू में हुए इस बदलाव से अटकलबाजी का नया दौर शुरू हो गया है। 2016 में शरद पवार के बाद नीतीश कुमार पहली बार जेडीयू अध्यक्ष बने थे। इसके एक साल बाद 2017 में वो लालू की आरजेडी का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे। इसके बाद बिहार में बीजेपी और जेडीयू की फिर से सरकार बनी थी। नीतीश कुमार के फिर से जेडीयू अध्यक्ष बनने के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि आने वाले साल में 2017 के पाला बदलने जैसा राजनीतिक बदलाव दिख सकता है। नीतीश आरजेडी के साथ बने रहेंगे या एनडीए में वापसी के लिए बीजेपी की तरफ हाथ बढ़ाएंगे, ये तो चिरयुवा चर्चा है। लेकिन जो कहा जा रहा है उस पर यकीन करें तो इसकी संभावना अभी तो नहीं है। दिल्ली में जेडीयू के पदाधिकारियों की मीटिंग में नीतीश कुमार ने साफ किया कि उनकी बीजेपी के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही और इस तरह की बातें महज अटकलबाजी हैं। दूसरी तरफ गिरिराज सिंह से लेकर सुशील मोदी तक लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी का दरवाजा नीतीश कुमार के लिए बंद है और ये वही बोल है जो अमित शाह ने बिहार की रैली में कहे थे। अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए अब बीजेपी के दरवाजे बंद हैं हमेशा के लिए। लेकिन राजनीति तो कुछ और ही कहती है। याद दिला दे कि नीतीश कुमार 10 अप्रैल 2016 को पहली बार जेडीयू के अध्यक्ष बने थे। इससे पहले पार्टी की कमान शरद यादव के हाथों में थी। 2015 के चुनाव में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन में चुनाव जीतने के बाद सरकार में आई। तेजस्वी यादव पहली बार डिप्टी सीएम बने थे, लेकिन 2017 में केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर तेजस्वी के आने के बाद नीतीश कुमार ने 26 जुलाई को महागठबंधन से रिश्ता तोड़ लिया और वापस एनडीए में चले गए। पहले समता पार्टी और उसके बाद जेडीयू के इतिहास को देखें तो नीतीश कुमार का भरोसा खोने के बाद कोई नेता टिक नहीं पाया। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद पवार, आरपी सिंह इसके उदाहरण हुआ करते थे, जिसमें अब लल्लन सिंह का भी नाम शामिल हो गया। लल्लन सिंह ने भले ही ये कहकर पद छोड़ दिया है कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए समय चाहिए, लेकिन अंदर खाने चर्चा यही है कि लालू यादव से बढ़ती नज़दीकी की वजह से उन पर नीतीश का भरोसा कमज़ोर हुआ था। कहा तो ये भी जा रहा है कि तेजस्वी को सीएम बनाने का प्रस्ताव लेकर लल्लन सिंह नीतीश कुमार के पास पहुंचे थे। नीतीश के मना करने के बाद लल्लन सिंह ने बिना नीतीश की जानकारी के 12 जेडीयू विधायकों की मीटिंग कर ली। ये सारी बातें लल्लन सिंह के खिलाफ चली गई। जेडीयू के अंदर लल्लन सिंह और विजेंद्र यादव की गिनती उन नेताओं में होने लगी थी जो आरजेडी के साथ गठबंधन के पक्षधर हैं। दूसरी तरफ संजय झा, अशोक चौधरी जैसे नेता भी हैं जो जेडीयू के लिए भविष्य की राजनीति के हिसाब से बीजेपी के साथ गठबंधन को मुफीद मानते हैं। नीतीश के राजनीतिक फैसले इसी बात पर निर्भर होते हैं कि किस विचारधारा के लोगों की बात से वो सहमत हो रहे हैं। माना जाता है कि एनडीए से नीतीश को निकालकर महागठबंधन में लाने के सूत्रधार लल्लन सिंह ही थे। चर्चा इस बात की हो रही है कि लालू यादव इस बात का दबाव बना रहे थे कि नीतीश कुमार या तो जेडीयू का विलय आरजेडी में कर दे या तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन नीतीश के जेडीयू अध्यक्ष पद पर खुद बैठने से ये तो साफ हो गया कि वो जेडीयू के विलय के लिए कतई तैयार नहीं। ये बात याद दिला दे कि जीतन राम मांझी महागठबंधन छोड़ गए तो उन्होंने यही कहा था कि नीतीश का दबाव था कि मांझी अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय कर दें। कुल मिलाकर ये कि नीतीश जिस पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसके विलय की बात को वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। नीतीश कुमार के जेडीयू अध्यक्ष बन जाने के बाद राजनीति उस चौराहे पर खड़ी है जहां से उनके लिए संभावनाओं के चौतरफा रास्ते खुले हुए हैं। अगले कुछ दिन कांग्रेस और आरजेडी इस फैसले के असर को समझने में लेगी। बीजेपी की भी नज़र नीतीश कुमार पर है, जो न्यूज़ चैनलों पर लगातार आ रहे चुनाव सर्वे में बिहार में भाजपा को सीटों के नुकसान की आशंका दिखा रही है। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। अब नीतीश ही पार्टी के मुखिया हैं। बात गठबंधन की हो या सीट बंटवारे की, सवाल सीट का हो या कैंडिडेट को टिकट देने का, सारे फैसले अब स्वतंत्र तरीके से नीतीश ले सकते हैं। इसलिए बिहार में आगे का खेल तीखा और रोमांचक होगा, जिसकी गोटियां पटना से लेकर दिल्ली तक फेंकी जाएंगी।